नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं अपने जन्म कुंडली के पहले खाने में जो संख्या लिखी हुई है उसका क्या रहस्य है। मतलब हम जानते हैं अपने जन्म कुंडली के लग्न और लग्नेश के बारे में। पूर्व जन्म से जुड़ी घटनाएं हमारे वर्तमान जीवन को बहुत प्रभावित करती रहती है, लेकिन हम अज्ञानतावश समझ नहीं पाते हैं। जब जीवन में हमारे तय प्रारब्ध के अनुरूप घटनाएं घटती हैं तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें ये क्या हो रहा है। हम जिन लोगों के पीछे अपना समय बर्बाद करते आ रहे थे, जिनके लिए हम इतना त्याग किए थे, वे लोग हमें विपत्ति में छोड़ करके कहाँ चले गए। दूसरी तरफ किसी कार्य विशेष से हमारा मन लग जाना तभी होता है जब हम अपने लग्न और लग्नेश से उत्पन्न कार्य तत्व से जुड़ी बातें जो हम पूर्व जन्म से करते आए हैं उसको कर रहे होते हैं। पूर्व जन्म में हमने निस्वार्थ होकर उस ग्रह के प्रति अपनी भूमिका निभाई होती है, तभी वह ग्रह वर्तमान में हमारे लग्नेश बनकर हमें सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध होते हैं, जो हमारे छोटे से छोटे कार्यों को पूर्ण करने में हमारी सहायता करते हैं। अब हम इस बात को इस तरह से समझते हैं, अगर इस जन्म में हम मेष लग्न या वृश्चिक लग्न के हैं, मतलब कि हमारी जन्म कुंडली के चक्र में पहले खाने में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब कि मंगल देव की दोनों राशि मेष और वृश्चिक में से कोई एक हमारी लग्नेश है, तो निश्चित ही यह जातक पूर्व जन्म में अपने साहस के बल पर, अपने धैर्य के बल पर और अपनी हिम्मत के बल पर किसी न किसी प्राण का सुरक्षा किया होगा, मतलब किसी को संकट में पड़ने से बचाए होंगे। अपनी भूमि से उपजे अन्न से समाज का पोषण किया होगा। लेकिन अब हमें यहाँ यह भी समझना होगा कि मेष और वृश्चिक, जो कि दोनों ही मंगल ग्रह की राशियाँ हैं, लेकिन मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, और मंगल ग्रह सबसे उग्र ग्रह है, तो अग्नि तत्व की राशि में उनका कार्य तत्व ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इसी बात को हम गहराई से समझते हैं। पिछले कई जन्मों में हमने जो अच्छा या बुरा कार्य किया उसके आधार पर हमें दुर्लभ मानव तन मिला, जिसमें अन्य योनियों की अपेक्षा मनुष्य योनि में नए सत्कर्म से मुक्ति मार्ग तय है। हमारे जन्म के समय की ग्रह गोचर, भाव, कुभाव, मारक, कारक, पाप, पुण्य का लेखा जोखा। अब अगर किसी के लग्नेश मिथुन और कन्या राशि के बनते हैं, मतलब हमारी जन्म कुंडली के चक्र के पहले खाने में 3 नंबर या 6 नंबर लिखा है, तो निश्चित ही वह व्यक्ति अपने सटीक वाणी से किसी का कल्याण किया होगा। अपनी बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ से व्यक्ति समाज के कल्याण हेतु कुछ अद्भुत करके बुद्ध देव को प्रसन्न किया होगा। अपनी बुद्धि और तर्क क्षमता से नकारात्मकता को सबक सिखाया होगा। परिवार में भाई बहनों के निर्वाह में योग्य सहायता भी की होगी। लेकिन अब इस बात को जाने हम कि मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों, मिथुन राशि वायु तत्व की है और कन्या पृथ्वी तत्व की है, दोनों ही भिन्न भिन्न गुणों के हैं और आगे भी अलग अलग तरीके से ही बढ़ना सिखाते हैं। जैसे कि बुद्धि के साथ कार्य तो किया होगा, लेकिन धैर्य की कमी होगी। मिथुन लग्न। कन्या राशि मानसिक क्षमता के साथ सहजता और सौम्य तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। पूर्व जन्म में आपको जिस कल्पना शक्ति की आवश्यकता थी, जो आपकी अधूरी इच्छा थी, यही शक्ति आपको इस जन्म में बुध देव द्वारा मिलती है। जिसका भी वृषभ या तुला लग्न है, मतलब आपकी जन्म कुंडली के चक्र में पहले नंबर में 7 नंबर या 2 नंबर लिखा है, तो शुक्र देव हुए आपके लग्नेश। पूर्व जन्म में जिन्होंने नारी शक्ति का सम्मान किया होगा, प्रेम के लिए अपने जीवन को समर्पित किया होगा,
प्रेम पूर्ण त्याग में जिन्होंने अपने अनेकों इच्छाओं का त्याग किया होगा, उनकी इच्छाओं की पूर्ति और अधूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का क्षोभ। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व और तुला राशि वायु तत्व में आए हैं उनके लग्नेश शुक्र देव बन के। उनके हर सुख दुख को व्यतीत करने में उनके सहयोगी बनेंगे। जिनका भी कुंभ लगन या मकर लगन है, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली के चक्र में पहले नंबर में अगर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है तो शनिदेव हुए आपके लग्नेश। ये शनिदेव की दोनों राशियां हैं, मकर और कुंभ। ऐसे व्यक्ति सेवा का भाव हृदय में धारण करके आए हैं। पूर्व जन्म में आपने त्यागपूर्ण जीवन जिया होगा। किसी एक व्यक्ति की आपने जी जान से सेवा की होगी। पूर्व जन्म में आपने ऐसे ऐसे कार्य किए होंगे जिसमें बहुत कठिन मेहनत रहा होगा। समाज और दुनिया को देखने का नज़रिया भी आपका अलग रहता है। आपने अपनी मिली हुई योनि में क्रांतिपूर्ण कार्य किया होगा। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था उसका भी त्याग करके आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया होगा। इन कार्यों से खुश होकर कर्म फलदाता शनिदेव स्वयं वर्तमान जन्म में आपके लग्नेश बनकर आपकी सहायता के हेतु बने हैं। जिनके भी लग्नेश गुरु ग्रह है वो मीन राशि या धनु राशि की कुंडली होगी, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली के चक्र में पहले नंबर में या तो 9 नंबर लिखा होगा या 12 नंबर। मतलब पूर्व जन्म में निश्चित ही इन्होंने परिवार के पोषण को ज़्यादा महत्व दिया होगा। पूजा पाठ धर्म में समय व्यतीत किया होगा। आचार्य और गुरु पद पर विराजित लोगों की सेवा की होगी। त्याग किया होगा। साधु महात्मा संतों की भी सेवा की होगी। धनु अग्नि तत्व और मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि होती है। मीन लग्न के लोग द्वि स्वभाव के होते हैं। गुरु ग्रह को लग्नेश पाकर भी स्वयं की खोज में भटकना, मतलब इनको देव गुरु बृहस्पति इनके हर कदम पर इनके सहायक बन करके इनके अंदर दिव्यता भरते हैं। अब हम बात करते हैं सिंह लगन की, मतलब कि आपके जन्म कुंडली के चक्र में पहले नंबर में लिखा होगा 5 नंबर। तो आप पिछले जन्म में हिम्मत भरा कार्य, पिता भक्ति और सबको साथ लेकर चलना, प्रभावी समाज सुधारक कर्म, स्वयं से पहले दूसरों के बारे में सोचना, सकारात्मकता की मिसाल, बिना डरे मेहनत से आगे बढ़ते रहना, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से परोपकार से समाज को लाभ पहुंचाया होगा आपने। विशाल हृदय होगा आपका पीछे। दूसरों का भला करने वालों का लग्नेश बनकर स्वयं सूर्यदेव आते हैं जो ग्रहों के राजा होते हैं। कर्क लगन जो चंद्रदेव की राशि है। ऐसे सभी व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करके आए हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी माँ और देवी माँ के भक्त रहे होते हैं। हृदय से अति भावुक, सहज, किसी के लिए भी दयाद्र हो जाना, सहायता करना। इस जन्म में चंद्रदेव आपके लग्नेश बनकर आते हैं। जल तत्व की ये राशि भावनाओं का सही उपयोग और उनसे मिलने वाली राहत को दर्शाती है। अंत में हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हमारे लग्नेश, मतलब हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाने वाले, हमारी पग पग पर सुरक्षा करने के लिए बाध्य कटिबद्ध लग्नेश को जब तक हम उनके कार्यकर्तव्य को समझ करके उनका सम्मान करते हैं, वह हमारे साथ होते हैं। लेकिन हमसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जो हम अपने लग्नेश के विरुद्ध जाकर के कार्य करें। इससे हमारे लग्नेश दूषित हो जाते हैं। अपने लग्नेश के कार्यतत्व को हमेशा समझना चाहिए और उसका सम्मान भी करना चाहिए और अपने प्रारब्ध के अनुसार हमारे इस मनुष्य जीवन में जो भी हमारे सामने सुख दुख स्थिति परिस्थिति आती है उसको हम सहर्ष स्वीकार करें और अपने लग्नेश का सम्मान बढ़ाए रखें। धन्यवाद।